जो सही अर्थ, जिस दिन पहले दिन जब ये बिल आया तो विपक्ष के भी कई साथियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी बिल था और अच्छा हुआ है कि ये बिल ले आए। पर साहब इस बिल का जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पे 200 सम्मानित सदस्य बैठे हैं और 200 अपने बलबूते पे चुनाव जीत के लोकतांत्रिक सिस्टम से यहां तक पहुंचे हैं। इनके जिले की टीमें बनी है, कमेटियां बनी है। उन जिले की कमेटी में यहां बैठे हुए सम्मानित सदस्य हैं, वो भी मेंबर नहीं है। क्या किया है आपने? ब्लॉक स्तर पे कम से कम अगर आप कमेटी बनाओ, कोई प्रधान या कोई जनप्रतिनिधि को उसके अंदर सदस्य तो बनाए। अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष के एक साथी कह रहे थे कि साहब ये सिस्टम तो पूरा 1-2 अधिकारी हैं वही चला रहे थे और आगे भी वही चलाएंगे। साहब इससे आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव हो रही है। इस तरीके से सारा जो सिस्टम है वो अधिकारियों के हाथ में ना दे। जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं उनके पास उनकी बात रखने की जगह होनी चाहिए। हर व्यक्ति सदन में छोटी छोटी चीजें लेके नहीं आएगा। कमेटी जो है जिला स्तर पे, आपने क्या किया? हर तीसरे साल साहब वापस इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका रजिस्ट्रेशन होगा। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो अधिकारी आपके घर जाके पन्ना दे आएंगे और जो कमजोर है वो दर दर मारा मारा फिरेगा, साहब एनओसी दो, साहब एनओसी दो। क्या साहब भ्रष्टाचार के लिए आप 4 दरवाजे नए क्यों खोल रहे हैं? आपने एक चीज और इसमें लिखी, सुझाव पेटी का, शिकायत पेटी का। अरे साहब आप मुझे बताइए कितने विभागों के लिए सुझाव और शिकायत पेटी का रखी गई है और कितने मंत्री जाके उन शिकायतों को पढ़े? कभी पढ़ा है क्या साहब? एक भी जगह नहीं है। फिर ये क्यों, ये नया नाटक क्यों? कोई बच्चा जाके शिकायत दे आएगा, पीछे से कोई आके निकालेगा, पढ़ेगा, अच्छा शिकायत दी है, रुको इलाज करते हैं। साहब ये क्या है? किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग? अगर वाकई आप चाहते हो बच्चे का इलाज तो साहब ईश्वर ही करे, इया मिनत को नहीं वे। मैं आपसे तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बिल आया है इसका जो मूल उद्देश्य हम उससे ना भटके। तमाम चीजें होती रहेगी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाली पीढ़ी पूछेगी। ये युवा जो आज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, जब कहीं विभाग में बैठेंगे, यहां आके बैठेंगे तो कहेंगे कि साहब हमसे जो पहले यहां पे माननीय सदस्य थे उन्होंने क्या क्या बिल किस किस तरीके से लाए। आप एक नजीर पेश करो। आप तो खुद मंत्री जी बहुत मजबूत आदमी हो, आपको तो मजबूती से बिल लाना चाहिए। आपको तो एजुकेशन सिस्टम की पूरी बागडोर हाथ में दे रखी है। हायर एजुकेशन जैसा बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास में है। आप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को टाइट करो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को, उन तमाम युवाओं को कोचिंगों के भरोसे जाना ही नहीं। आप तो उन सिस्टम को इस तरीके से मजबूत करो और मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मजबूती के साथ करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें जो फैलाई जा रही है, इससे आपके एक ऑरा को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा तो निवेदन है कि इन छात्रों के हित में आप सोचें। साथ ही साथ अभी भर्तियों की बात चल रही थी, माननीय सदस्य, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले कोई भर्ती की बात चल रही थी। अभी एसआई भर्ती का प्रकरण काफी लंबा चला भी है। विपक्ष ने भी कहा, पक्ष ने भी कहा, बारी बारी से कहा साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ साहब? जो अपराधी थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको सजा मिली या नहीं मिली? पर जो लोग, जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे, खून पसीने की कमाई से कोचिंग करके बड़े शहरों में रह के अपनी पूरी जो पूंजी थी उनको लगा के जो नौकरी लगे, जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उन्हें आप उनके साथ न्याय करें। उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए और कोचिंग आप बढ़ाएं, पर युवाओं का, आने वाली पीढ़ी के बारे में आप विशेषकर सही ढंग से सोचें और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 राज्य के कोचिंग सेंटरों पर ये नहीं बोलेगा। नियंत्रण करने के लिए और बच्चों की जो आत्महत्या को रोकने के लिए
एक एक्ट का आना आवश्यक था। संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी भंजन लाल जी शर्मा साहब बहुत